एक बार की बात है, पहाड़ियों से घिरे एक शांत गांव में रवि नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। रवि अपने काम के प्रति अटूट समर्पण और कार्यों को बड़ी कुशलता से पूरा करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनकी दैनिक जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए ग्रामीणों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। अपनी कार्य नीति के लिए रवि की प्रतिष्ठा ने कई लोगों को आकर्षित किया, जिनमें मीरा नाम की एक युवा महिला भी शामिल थी। मीरा एक मेहनती व्यक्ति थी जो रवि की तरह अपने दैनिक कार्यों के प्रति समर्पित थी। हालांकि उसने पाया कि उसका काम अक्सर दिन के अंत में उसे थका हुआ महसूस कराता था। वह यह समझने के लिए उत्सुक थी कि दिन भर के काम के बाद रवि कैसे आराम करता था। एक शांत शाम मीरा ने रवि के पास जाने और काम के एक कठिन दिन के बाद आराम पाने के लिए उसका मार्गदर्शन लेने का साहस जुटाया। उसने रवि को गांव के सामुदायिक कुएं के पास बैठे शांत पानी को निहारते हुए और वहां से गुजरने वालों को शांति का एहसास कराते हुए पाया। मीरा ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, भैया, मैंने आपकी अविश्वसनीय कार्य नीति और कठिन दिन के श्रम के बाद भी आराम पाने की आपकी क्षमता के बारे में सुना है। मैं भी लगन से काम करती हूं, लेकिन दिन के अंत में मैं अक्सर थका हुआ महसूस करता हूं। क्या आप मुझे काम के बाद आराम करने और तरोताजा होने के बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं? रवि ने मीरा का स्वागत किया और उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। फिर उन्होंने विश्राम की कला पर अपना ज्ञान साझा करना शुरू किया। मीरा, रवि ने कहा, काम की मांग और आत्मा की भलाई को संतुलित करने के लिए आराम आवश्यक है। यह सिर्फ समय निकालने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को फिर से जीवंत करने के बारे में है। दिन भर के काम के बाद आराम करने के लिए आपको आराम करना चाहिए। शरीर, मन और आत्मा पर ध्यान दें। मीरा ने ध्यान से सुना और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। लेकिन मैं काम के बाद आराम कैसे पा सकता हूं भैया? ऐसी कौन सी प्रथाएं हैं जो मुझे आराम करने और तरोताजा होने में मदद कर सकती हैं? रवि ने गर्मजोशी भरी मुस्कान दी और अपने जीवन में अपनाई गई प्रमुख प्रथाओं को साझा करना शुरू किया। शारीरिक मुक्ति। अपने शरीर को आराम देने के लिए, रवि ने समझाया, आपको दिन के दौरान जमा होने वाले शारीरिक तनाव को दूर करना होगा। स्ट्रेचिंग, योग या थोड़ी सैर जैसी हल्की शारीरिक गतिविधियों में शामिल हों। ये गतिविधियां आपकी मांसपेशियों को आराम देने और रक्त में सुधार करने में मदद करती हैं। परिसंचरण। माइंडफुल ब्रीथ। रवि ने माइंडफुल ब्रीथ के महत्व पर प्रकाश डाला। जैसे ही आप शांत बैठने के लिए कुछ समय लेते हैं, उन्होंने सलाह दी, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। ध्यानपूर्वक सांस लेने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। ध्यान, रवि ने आगे कहा, विश्राम के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। एक शांत जगह ढूंढें, आराम से बैठें और अपने दिमाग को साफ करें। कुछ मिनटों का ध्यान भी आपको आंतरिक शांति और शांति पाने में मदद कर सकता है। अनप्लग करें। आज की तेज तर्रार दुनिया में, रवि ने जोर देकर कहा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अनप्लग करना महत्वपूर्ण है। स्क्रीन और प्रौद्योगिकी की मांगों से दूर रहने के लिए प्रत्येक दिन एक विशिष्ट समय निर्धारित करें। इससे आपके दिमाग को आराम करने और आराम करने में मदद मिलती है। वर्तमान क्षण। प्रकृति कनेक्शन। प्रकृति में समय बिताना, रवि ने सलाह दी, अविश्वसनीय रूप से तरोताजा करने वाला हो सकता है। गांव के हरे भरे स्थानों में इत्मीनान से टहलें या कुएं के पास समय बिताएं, जैसे हम अभी बिता रहे हैं। प्रकृति का मन और आत्मा पर सुखद प्रभाव पड़ता है। मीरा इन प्रथाओं को क्रियान्वित करने के लिए उत्सुक थी। उसने रवि से पूछा, लेकिन मैं इन प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकती हूं भैया? मेरे काम के कारण अक्सर मेरे पास बहुत कम समय बचता है। रवि ने समझ में सिर हिलाया और एक सरल लेकिन गहन समाधान पेश किया। आराम के लिए एक विशिष्ट समय निर्धारित करके शुरुआत करें। केवल 10 से 15 मिनट उन अभ्यासों के लिए समर्पित करें जो आपके साथ सबसे अधिक मेल खाते हैं। समय के साथ आप पाएंगे कि आप विस्तार कर सकते हैं इस समय। मीरा नई प्रेरणा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने दैनिक जीवन में लौट आई। उसने रवि की शिक्षाओं का प्रतिदिन अभ्यास करना शुरू कर दिया। शारीरिक मुक्ति, सचेतन सांस, ध्यान और प्रकृति से जुड़ने के लिए समय समर्पित किया। उसने अपने आराम के समय के दौरान अपने उपकरणों को अनप्लग करने का भी सचेत प्रयास किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मीरा ने दिन के अंत में महसूस करने के तरीके में बदलाव देखा। वह अब थका हुआ महसूस नहीं करती थी।
इसके बजाय उसे शांति और शांति की अनुभूति मिली। उसकी दैनिक विश्राम दिनचर्या कायाकल्प का अभयारण्य बन गई थी। मीरा के आसपास के लोगों ने उसके परिवर्तन और उससे निकलने वाली शांति की नई भावना को देखा। उन्होंने भी रवि से ज्ञान मांगा और इन प्रथाओं को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। वह गांव, जो कभी मेहनती व्यक्तियों से भरा हुआ था, जो अक्सर थका हुआ महसूस करते थे, बदलना शुरू हो गया। समुदाय ने रवि की शिक्षाओं को अपनाया और जैसे जैसे प्रत्येक व्यक्ति ने दिन भर के काम के बाद आराम करना और तरोताजा होना सीखा, पूरा गांव संतुलन और कल्याण का स्थान बन गया। मीरा की यात्रा के माध्यम से साझा की गई रवि की शिक्षाओं ने किसी के जीवन पर विश्राम के गहरे प्रभाव को प्रकट किया। गांव, जो कभी परिश्रम और थकावट से पहचाना जाता था, ने जीवन जीने का एक नया तरीका अपना लिया है, जिसने शरीर, दिमाग और आत्मा को आराम और पोषण देने के लिए समय निकालने के महत्व का सम्मान किया है। अपनी सामूहिक यात्रा के माध्यम से उन्होंने पाया कि सच्चा विश्राम समय निकालने के बारे में नहीं है, बल्कि स्वयं के लिए समय निकालने के बारे में है। एक ऐसा अभ्यास जो अधिक संतुलित और शांत अस्तित्व की ओर ले जाता है।